क्या आपने कभी सोचा है कि पान मसाला और टोबैको इंडस्ट्री काम कैसे करते हैं? इसके एडवर्टीजमेंट में एक्टर का दिखना, इनका बेचना और सेवन करना, इसके पीछे का पूरा सच क्या है? आज हम इसी गहरे और अंधकारमय दुनिया का खुलासा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस इंडस्ट्री के इतिहास की। भारत में पान का चलन सदियों पुराना है। पुराने जमाने में इसे एक कल्चर सिंबल माना जाता था और इसका इस्तेमाल मेहमानों को स्वागत के लिए किया जाता था। पान के पत्तों में सुपारी डालकर खाना एक आम परंपरा रही है, लेकिन इसके बाद तंबाकू की एंट्री हुई और पान मसाला एक नशे के रूप में ग्रो हो गया। धीरे धीरे पान में तंबाकू और अदर हार्मफुल मटेरियल मिलाने जाने लगे और इसे एक नशे के रूप में बड़े पैमाने पर बेचा जाने लगा। वैसे कभी आपने क्या सोचा है कि पान मसाला और तंबाकू में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं? नहीं तो ये जान लीजिए। निकोटीन यह तंबाकू का मेन कंपोनेंट है जो हमारे दिमाग में सीधे असर करता है और हमें इसकी लत लगा देता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट यह एक केमिकल सब्सटेंस है जो इसका इस्तेमाल पान मसाले को नमी से बचाने के लिए किया जाता है। सैक्रिन और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स इसका उपयोग टेस्ट बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन यह बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। इन सभी एलिमेंट को एक साथ मिलाकर जब लोग सेवन करते हैं तो न केवल फिजिकल बल्कि मेंटल हेल्थ को भी अफेक्टेड करते हैं। फिर इसे बनाने की बात आती है तो पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्शन की प्रोसेस को दो भागों में बांटा जाता है, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल और उनकी मिक्सिंग प्रोसेस। तंबाकू के लिए अच्छे पत्तों का सिलेक्शन बहुत जरूरी होता है। कई कंपनियां अलग अलग जगहों से तंबाकू लाती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। इन पत्तों को स्पेशल टाइप ऑयल, चूने और कास्टिक सोडा जैसे केमिकल के साथ मिलाया जाता है। इसमें पत्तों की कटाई करके अच्छी तरह से सुखाया जाता है और फिर उसे अदर केमिकल मिलाए जाते हैं। गुटखा या पान मसाला के लिए सुगंधित एजेंट, मीठी सुपारी और चूने का उपयोग किया जाता है। यह सारा मिक्सर मशीनों के थ्रू पैक किया जाता है और फिर बाजार में भेजा जाता है। पान मसाला और तंबाकू इंडस्ट्री की सफलता में मार्केटिंग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कंपनी टीवी, सिनेमा और डिजिटल मीडिया का सपोर्ट लेती है। अब ये तो कंपनियां अपने एडवर्टीजमेंट को कुछ इस तरह से डिजाइन करती है कि उसमें प्रोडक्ट का नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन उसके ब्रांड को आसानी से पहचान लिया जाता है। इन एड्स को कहा जाता है सरोगेट एडवर्टाइजिंग। आसान शब्दों में कहें तो जिन प्रोडक्ट के एड्स पर बैंड होता है उसके बजाय किसी दूसरी चीज का प्रमोट की जाती है। जैसे पान मसाला कंपनियां सीधे पान मसाला का एड नहीं कर सकती, तो वे उसी ब्रांड नेम का इस्तेमाल कर और प्रोडक्ट जो हूबहू एक जैसी होती है, जैसे इलायची, म्यूजिक सीडी और मिनरल वाटर का ऐड करती है। तो जब हम टीवी या होर्डिंग पर एक बड़ा सुपरस्टार किसी खास ब्रांड का इलायची या सीडी प्रमोट करता हुआ दिखता है, तो असल में वे ब्रांड से हमें एक संकेत दे रहा है कि उसी ब्रांड का पान मसाला और शराब भी है। दोस्तों, भारत में सरोगेट एड्स का इतिहास 1990 के दशक से जुड़ा हुआ है। जब भारत ने शराब और तंबाकू के एड्स पर बैन लगाया, तब कंपनियों ने अपने ब्रांड की पहचान को जिंदा रखने के लिए सरोगेट एड्स का सहारा लिया। उनका कहना है कि परफ्यूम, सीडी और मिनरल वाटर बेच रहे हैं, जबकि असल में इन ब्रांड का प्रमुख प्रोडक्ट शराब और पान मसाला या तंबाकू होता है, और जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसकी एड्स पब्लिक को दिखा रहे हैं। आप सोचिए, इंपीरियल ब्लू सीडी कैसेट्स आपने कहीं देखी या सुनी है? सिर्फ एड्स ही देखे जा रहे हैं। दोस्तों, धीरे धीरे चलन बढ़ता जा रहा है और आज यह भारतीय मीडिया में एक नॉर्मल चीज हो गई है। आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े एक्टर्स, खिलाड़ी और सेलिब्रिटीज इन सरोगेट एड्स के जरिए इन हार्मफुल प्रोडक्ट का इनडायरेक्ट प्रमोट कर रहे हैं। कंपनियां चाहती है कि उनके ब्रांड का नाम हमेशा लोगों के दिमाग में बना रहे, भले वे रियल प्रोडक्ट को प्रमोट ना करें। इससे ब्रांड की अपीयरेंस बनी रहती है और कस्टमर उस ब्रांड को पहचानते रहें। बिकॉज अल्कोहल, तंबाकू और पान मसाला के एड्स पर सीधा बैंड है, इसलिए कंपनियां सरोगेट एड्स का सहारा पूरी तरह से लेती है। यह एक तरह का लूप होल है जिसमें कानूनी अड़चनों से बचा जा सकता है। टीवी, इंटरनेट और सिनेमा जैसी मीडिया के माध्यम से सरोगेट एड्स का उपयोग कर ये ब्रांड अपने संदेश को बड़े पैमाने पर फैलाते हैं। जब मशहूर हस्तियां इन एड्स में दिखती है तो इससे ब्रांड की रिलायबिलिटी बढ़ती है और लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं। इस तरह से कंपनियां एक तरफ से कानूनी ढांचे का पालन भी करती है और दूसरी तरफ से अपने ब्रांड के धड़ल्ले से प्रचार कर लेती है। अब सवाल उठता है कि इन सरोगेट एड्स का समाज पर कैसा प्रभाव पड़ता है। ऐसे एड्स मेनली टीवी, सोशल मीडिया और फिल्मों में दिखाए जाते हैं, जिनसे बच्चों और युवाओं पर गहरा असर पड़ता है। वे इन प्रोडक्ट को फैशनेबल मानने लगते हैं और जल्दी ही इनकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। गुटखा खा रहे हो, मर जाओगे तो? शाहरुख खान मरबे नहीं किया तो हम कैसे मर जाएंगे? शाहरुख खान कैसे मरेगा? वो भी गुटखा खाता है। तो शाहरुख खान गुटखा खाता है? हाँ। कौन बोला है तुमको? प्रचार में देखे हैं। अच्छा, प्रचार में देखो हो? हाँ।
जब कोई सेलिब्रिटी, चाहे वो क्रिकेटर हो या बॉलीवुड स्टार, इन एड्स में आता है तो उनके फैंस के लिए एक तरह का इनडायरेक्ट सपोर्ट बन जाता है। लोग उन्हें देखकर प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसका रिजल्ट होता है बढ़ती तंबाकू की लत। इन प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट लोगों को न सिर्फ हेल्थ का बल्कि इकोनॉमिक नुकसान भी पहुंचता है। यह आदत गरीब और मिडिल क्लास लोगों को अपनी आय का बड़ा हिस्सा इन हार्मफुल प्रोडक्ट पर खर्च करने के लिए मजबूर कर देती है। पान मसाला और तंबाकू जैसे प्रोडक्ट का अधिक सेवन करने से कैंसर, मुंह की बीमारी और अन्य गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम होती है। इसका इलाज महंगा होता है और कई बार जानलेवा साबित होता है। फिर भी कई बड़े फिल्मी एक्टर भी इन प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट में शामिल होते हैं जो आम जनता को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक्टर सीधे पान मसाला का प्रचार नहीं करते लेकिन ब्रांड का प्रचार जरूर करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पान मसाला इंडस्ट्री ने कैसे बड़ी हस्तियों को अपने प्रोडक्ट पर प्रचार करने के लिए मजबूर किया। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका मेन रीजन है बड़ी कमाई। पान मसाला कंपनियों करोड़ों रुपए सेलिब्रिटी को देती है ताकि वे अपने प्रोडक्ट का प्रचार करें, लेकिन क्या वे नहीं जानते कि उनका यह कदम लाखों लोगों की सेहत पर क्या असर डालता है। फिर भी लालच के कारण वे अपने आगे का मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं। क्रिकेट और बॉलीवुड के बड़े इवेंट्स पर स्पॉन्सर करना भी आम है। इससे इन कंपनियों को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिससे वे अपने ब्रांड को और मजबूत बना पाती है। सरकार ने कई बार इन पर रोक लगाने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में कई बार इंटरफेरेंस किया और कई एड्स पर बैन भी लगाया, लेकिन कंपनियां नए नए तरीके से अपने प्रोडक्ट को बाजार में लाने की कोशिश करती है। लेकिन उन लाखों लोगों की क्या है जिनकी जिंदगियां पान मसाला और तंबाकू के कारण बर्बाद हो गई है। हर साल लाखों लोग इन प्रोडक्ट के कारण गंभीर बीमारियों का शिकार होते हैं, चाहे वे कोई आम नागरिक हो या कोई युवा विद्यार्थी। यह आदत उनकी जिंदगी को तबाह कर देती है। दोस्तों, इस इंडस्ट्री की सफलता में उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का काफी एक इम्पोर्टेंट रोल है। इन कंपनियों ने देश भर में एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार किया है। गांव से लेकर शहरों तक हर छोटी बड़ी दुकानों में पान मसाला आपको आसानी से मिल जाती है। ये कंपनियां लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करती है और उन्हें बड़ी मात्रा में माल अवेलेबल कराते हैं और उसे लोकल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। इसके अलावा छोटे बड़े रिटेलर्स को भी अट्रैक्टिव बेनिफिट दिए जाते हैं ताकि वे इनके प्रोडक्ट को बेचने में इंटरेस्ट लें। और ये सारा काम लेन देन दिखाने के लिए पक्का में किया जाता है और कच्चा का एक बड़ा हिस्सा जो पैसा हवाले के जरिए एक जगह से दूसरी जगह किया जाता है। अगर सरकार इस प्रकार की इंडस्ट्री को कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो इसका काफी कड़ा नियम लागू होता है। कई राज्यों में गुटखा और तंबाकू बैन रखा है, लेकिन यह समस्या पूरी तरह से सुलझ नहीं पाई है। कई जगहों पर तंबाकू और पान मसाला के एड्स को बैन किया गया है, लेकिन कंपनियां इसके बावजूद अपने ब्रांड को किसी न किसी तरीके से प्रमोट करती है। सरकार ने इन प्रोडक्ट पर भारी टैक्स लगाया है ताकि इसकी कीमत बढ़े और लोग इससे दूर हो, लेकिन इसके बावजूद लोग इसके आदी हो जाते हैं। दोस्तों, लेबर गेट के लोग इन पान मसाला को बेहद चाव से खाते हैं क्योंकि पान मसाला खाने से भूख कम लगती है और नींद कम आती है। वे इसे डायरेक्ट मुंह में डालकर अपना काम सारा दिन करते रहते हैं और शिकार बनते रहते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ने पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट के एड्स पर तो बैन लगा रखा ही है। पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान भी बैन है, फिर भी लोग मजे से इसका यूज कर रहे हैं। सभी पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट पर अब चेतावनी लिखना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे यह साफ लिखा जाता है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सरकार ने तंबाकू से बचने के लिए कई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, स्कूली बच्चों को इसके साइड इफेक्ट के बारे में भी बताया। हालांकि कई लोग इस बात से सहमत है कि अभी भी कानूनों को और भी सख्त बनाने की जरूरत है ताकि पान मसाला और तंबाकू इंडस्ट्री इससे पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। अगर इस इंडस्ट्री के इकोनॉमिक पहलू की बात करें तो यह इंडस्ट्री हर साल अरबों रुपए का कारोबार करती है। लाखों लोगों का रोजगार इस पर निर्भर है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट इस पर पूरी तरह से बैन लगाने से हिचकिचाती है। लेकिन क्या यह सही है? अगर समाज में किसी इंडस्ट्री के कारण लाखों लोगों की जान जा रही है तो क्या हम इसे केवल रोजगार का बहाना बनाकर नजरअंदाज करते रहें? कई एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर सही ऑप्शन और स्किल ट्रेनिंग दी जाए तो इन लोगों को दूसरे इंडस्ट्री में रोजगार मिल सकता है। तो अब सवाल उठता है कि इस समस्या का समाधान क्या है? क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस खतरनाक आदत से बचा सकते हैं? बच्चों और युवाओं को तंबाकू के साइड इफेक्ट के बारे में एजुकेट करना बहुत जरूरी है। परिवार और समाज के लोग एक दूसरे को इसके प्रति जागरूक करें और इसका सेवन न करने की सलाह दें। सरकार को इस पर सख्ती नियम लागू करना चाहिए ताकि इन प्रोडक्ट का सेवन बंद हो सके। अगर हम सभी मिलकर एकजुट काम करें तो निश्चित ही हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, हमें समझना होगा कि पान मसाला और तंबाकू का सेवन न केवल हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, बल्कि यह हमारे समाज और परिवार पर भी बुरा असर डालता है।
हमें इसे नशे से खुद को और अपने आसपास के लोगों को बचाना होगा। तो दोस्तों यह था पान मसाला और तंबाकू इंडस्ट्री का काला सच। आशा करते हैं कि इस जानकारी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।